हेलो स्टूडेंट, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। उम्मीद है आप सबों से कि आप सबका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा, बहुत ही शानदार गया होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला जितना भी एग्ज़ाम हो सारा का सारा बेहतर जाए, शानदार जाए, ज़बरदस्त जाए। ठीक है, तो मैं उसी के लिए एक प्लान लेकर आया हूँ जिस प्लान का नाम है सिलेबस डिस्कशन प्लान। इस प्लान में हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं और जो फोर्थ सेमेस्टर में मूव करने वाले हैं वो सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो स्टूडेंट सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक न्यूमेरिकल्स होंगे और कौन से टॉपिक थ्योरी होंगे, ये सारा चीज़ बताया जाएगा। और कौन पेपर इजी होगा, कौन पेपर टफ होगा, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपके रेफरेंस में होंगे और नहीं होंगे तो कौन से बुक खरीदना होगा, आपके लिए खरीदना बेहतर होगा। इस सारे बात पर 1 बाय 1 करके डिस्कशन होगी। देखिए गला ख़राब है फिर भी मैं सिलेबस डिस्कशन का क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो पेपर आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया वो एडवांस सर्वे दिया गया है जिसका वेटेज पूरा 70 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो ये जो एडवांस सर्वे है इसमें टोटल 6 यूनिट पढ़ना आप लोग को। देखिए हालांकि सर्वेइंग आप पहले भी पढ़े हैं लेकिन पूरा कवर नहीं हो पाया था सर्वे, और वो इम्पोर्टेंट भी था आपके सिविल इंजीनियर होने के नाते। तो वो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और वो छूट गया है तो उसी को एडवांस सर्वे के नाम से यहाँ पे आपकी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो थियोरी पोर्शन है। क्या है? थियोरी है। और ये थियोरी ऐसा है कि ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है। इमेजिनेशन बेस्ड है, जितना बढ़िया से आप सोच सकते हैं उतना बढ़िया से ये टॉपिक कवर होगा। यानी इसको एनिमेटेड पढ़ाई किया जाए तो सबसे बेहतर इसका रास्ता है कि अगर एनिमेशन से इसको दिखाया जाए तो सबसे बेहतर है। ठीक है, हालांकि ये आपको फील्ड वर्क में यही चीज़ प्लेन टेबल कराया जाएगा। ठीक है ना, आपकी कॉलेज में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा थ्योरी है। और उसके बाद आता है दूसरा थियोडोलाइट जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 20 मार्क्स का है। और थियोडोलाइट जो है इसमें पार्शियल थ्योरी और पार्शियल न्यूमेरिकल है। पार्शियल थ्योरी और पार्शियल न्यूमेरिकल है। देखा जाए तो इसमें एक ही न्यूमेरिकल पूछता है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत ही आसान है, बाद बाकी थ्योरी पूछता है। ठीक है ना, टेक्योमीटर भी पार्शियल थ्योरी है, पार्शियल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, बड़ा आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये टेक्योमीटर, उसके बाद कर्व भी है, पार्शियल थ्योरी है और पार्शियल न्यूमेरिकल है। समझने की कोशिश कीजिए कि कर्व से बहुत बार टेक्निकल टर्म पूछने का डर रहता है। टेक्निकल टर्म पूछने का डर रहता है। ठीक है ना, तो टेक्निकल टर्म भी, और ये दोनों ही पेपर एडवांस सर्वे जिसके लिए बना है वो एडवांस सर्वे इन्हीं के लिए, इन्हीं के रिस्पेक्ट में नाम रखा गया है क्योंकि एडवांस सर्वे इक्विपमेंट इसमें पढ़ना है और एरिया एंड एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग पढ़ना है। ये दोनों जब पढ़िएगा तो इंजीनियर जैसा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक फुली थ्योरी है और ये अभी फुली थ्योरी है और ये टॉपिक सिर्फ समझना है आप लोग को। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे इसी इक्विपमेंट के बेस पर हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी के बारे में पूरा एनालिसिस करना। तो अगर देखा जाए तो पूरे फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से, पूरे फोर्थ सेमेस्टर में जो सारे सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इजी पेपर है, मोस्ट इजी पेपर।
इसलिए क्योंकि सबसे कम सिलेबस एडवांस सर्वे का ही है, ठीक है। तो ये सबसे ओवरऑल इजी पेपर है और इस पेपर को बड़े आसानी से आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए आप लोग को जो बुक की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी, आपके पास खरीदना नहीं पड़ेगा, या तो NN बसाक का बुक होगी आप लोग के पास, या तो BC पूनमिया का बुक होगी, ठीक है ना। BC पूनमिया, ठीक है ना, इसका बुक होगा। इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग के पास ऑलरेडी होगा। अपन पहला सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक एनालिसिस किया और पेपर कैसा है ये भी जान लिए। मोस्ट इजी पेपर है, रेफरेंस बुक बता दिया गया, कौन से टॉपिक थ्योरी है, कौन से टॉपिक, यानी इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम, 2 से ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल के बारे में नहीं सोचिएगा और बड़े ढंग से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग को अगला सेकंड पेपर जो आप लोग का है, सेकंड सब्जेक्ट है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है। इसमें पूरा जितना आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हैं वो सारा मैकेनिक्स का एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 4th सेमेस्टर में तीनों मैकेनिक्स पढ़ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, और 4 मैकेनिक्स होते थे। एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उस मैकेनिक्स का यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इसमें ये समझिए तो एक तरह का बेसिक है, क्या चीज़ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो बेसिक है, यानी फंडामेंटल के नाम से आएगा, फंडामेंटल टाइप के, ठीक है ना। और ये बेसिक है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है, ये भी। ये तो ये बोला जाए जिसको जितना ज़्यादा इसको पढ़ेगा उतना कम है, बोला ये जाए कि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि कम समय में ज़्यादा स्कोर भी कराता है, ठीक है ना। तो इसको इतना पढ़िए कि समय कम इसको देवे नहीं कीजिए, इसको ज़्यादा समय दीजिए और इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हाईलाइट करके पढ़िएगा। और सबसे ये तो आपकी सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा न्यूमेरिकल, साथ ही साथ आप SSC JEE के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये टॉपिक को ब्रह्मास्त्र मानिए। ये टॉपिक ऐसा है कि कभी फेल ही नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो प्री में क्वेश्चन दिखे 1 लाइनर या मेंस में सब्जेक्टिव दिखे, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक बहुत अच्छा वेटेज रखता है, ये फुल्ली न्यूमेरिकल्स है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेगा। और जब वो टॉपिक आप लोगों को समझा हुआ है तो ये बहुत आसानी से इसका न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ ट्रस ये भी न्यूमेरिकल पेपर है। और स्ट्रेन एनर्जी ये भी न्यूमेरिकल पेपर है। अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो यही एक इस सेमेस्टर का ऐसा पेपर है जिसमें फुल्ली न्यूमेरिकल्स है, बहुत कम थ्योरी का वेटेज है, यानी ये फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का ब्यूटी ये है कि ये सब्जेक्ट अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको सॉइल समझना आसान होगा, अगर ये सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया तो फ्लूइड समझना आसान होगा, अगर ये सब्जेक्ट आपने ढंग से कंप्लीट किया तो आगे आने वाला सब्जेक्ट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो 5th सेमेस्टर में पढ़ना वो भी आपके आसान लगेगा। आगे आने वाला जितने भी डिजाइन और स्ट्रक्चरल पेपर है
ये सारे इससे बेस्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, वो भी सिविल से या मैकेनिकल से, तो वो दोनों के लिए ये MOS मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मॉस, ये मॉस के नाम से आएगा। और ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो उतना कम पड़ेगा। इसीलिए सारे पेपर का बेसिक समझो और इसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं? यही सब्जेक्ट का नाम है दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मटेरियल या इसी का नाम है, इसी का एक और नाम है कि सॉलिड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट को आपने देख लिया कि इसकी लुक लाइक ये है और ये किस टाइप की पेपर है। तो इतना समझने के बाद हम लोग सीधा सा एक बुक पर बात करेंगे कि इसके लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सा होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बुक अगर देखा जाए तो होगा वो है RK बंसल, ठीक है। देखिए RK बंसल, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया जो बुक होगा वो बुक होगा RK बंसल। RK बंसल का बुक बढ़िया होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पढ़ के पास होना चाहते हैं, सेमेस्टर में अच्छा वेटेज लाना चाहते हैं, तो आपके लिए सब अच्छे बुक होंगे वो होंगे RS खुरमी। देखिए ये RK बंसल से आपकी SSC JE में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। SSC JE में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं RK बंसल वाला, ठीक है। लेकिन ट्रेंड चल रहा है डिप्लोमा धारी के लिए RS खुरमी, तो आप RS खुरमी से भी बना सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि RS खुरमी के डाटा सहित डाटा के साथ आपके मैच कर जाते हैं। इसीलिए आपके हिसाब से अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो, आगे की सोच रहे हो कुछ, तो आपके लिए RK बंसल वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर सेमेस्टर में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो RS खुरमी वन ऑफ द बेस्ट बुक। कुछ लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, RK बंसल बुक ले लेंगे और RS खुरमी का प्रॉब्लम प्रैक्टिस बुक, जो बुक में क्वेश्चंस का होता है प्रॉब्लम या क्वेश्चंस जो होते हैं, उसको फोटो कॉपी करा कर रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बुक का कंप्लीट एनालिसिस और ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरे 4th सेमेस्टर का बेसिक है, और 4th सेमेस्टर ही नहीं बल्कि आगे आने वाला जितना भी स्ट्रक्चरल पेपर है सारा का बेसिक है। इसीलिए इस पेपर का बहुत वेटेज दीजिएगा 4th सेमेस्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर आया आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जियो टेक्निकल में सबसे ज़्यादा सॉइल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से आपके बुक मार्केट में नहीं आएंगे, आपके मार्केट में जो बुक आएंगे सॉइल मैकेनिक्स के नाम से आएगा, ठीक है ना। तो बताया जाएगा कौन सी बुक होगा, ठीक है। इसमें पढ़ना फंडामेंटल यानी सॉइल के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये सॉइल का सबसे बेसिक टॉपिक है। और इस टॉपिक में कभी भी आप लोग बंक नहीं मारिएगा। ये जो टॉपिक ऐसा है कि अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो पूरे सॉइल आपको इजी लगेगा। अगर ये टॉपिक नहीं समझ आया तो पूरे सॉइल बेकार हो जाएगा, पूरा मट्टी बेकार हो जाएगा, सब पढ़ल मट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको बड़े ढंग से एनालिसिस कीजिएगा, और इसका वेटेज भी सेमेस्टर में बहुत अच्छा खासा है, और ये पेपर भी SSC JE के लिए हॉट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है परमिएबिलिटी एंड सीपेज, इसका वेटेज भी 10 मार्क्स है। इसमें पानी कैसे सॉइल में परमिएबल होगा और कैसे सीपेज करेगा उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करना है, और टेस्ट भी है, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ये भी 8 नंबर का वेटेज है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी 8 नंबर का वेटेज है। बियरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल पर अगर कितना लोड लगाएंगे तो कितना सहने की क्षमता होगी, ये सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, जब सॉइल है तो उसको कैसे कंपैक्ट करेंगे, दबाएंगे
कैसे उसको रोड बनता है, देखते हैं ना, रोलर चलाता है, तो वही सब चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। लिक्विफिकेशन के बारे में भी पढ़ना। देखिए आपकी जो न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन हुए वो ये हुए, ये वाला टॉपिक आपकी न्यूमेरिकल टॉपिक है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स टॉपिक है। और साथ ही साथ परमिएबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलेगा हल्का फुल्का न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, बाद बाकी इसमें थ्योरी का वेटेज पूरा है। ठीक है ना, तो यही फिजिकल प्रॉपर्टी आपका बहुत न्यूमेरिकल है, मतलब बहुत क्या न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ये सारे हुआ कंप्लीट एनालिसिस, और एक लिक्विफिकेशन नाम का एक टॉपिक है लास्ट में आता है, वो तो एक दिन का टॉपिक है, उसको उड़िया दिया जाता है, पढ़ा के पैकेज बांट के उड़िया दिया जाता है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए बीसी पूनमिया का, बीसी पूनमिया का। ठीक है ना, बीसी पूनमिया का इसलिए बेस्ट होता है बीसी पूनमिया का, क्योंकि इसका क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट इसकी क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा के साथ पूछ दिया गया। अगर आप लोग और अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छा, तो एगो है KR अरोरा नाम के एक राइटर है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने से अच्छा हमारे हिसाब से बीसी पूनमिया रहेगा। ठीक है, बट लेना आपकी है। लेकिन ये इसमें भी नहीं पूरा पढ़ना है, ना यही बुक का पूरा पढ़ना, ये सारे कुछ टॉपिक देखना होगा और देख करके पढ़ना है। पूरा सॉइल मैकेनिक्स यहाँ डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको हलवा बना के पढ़िए। ठीक है, तो देखा गया जियो टेक्निकल भी एक मैकेनिक्स ही है सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैकेनिक्स अपन कंप्लीट किया। अब मूव करते हैं तीसरा मैकेनिक्स, जिसका नाम है, देखिए इस ये भी टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, जिसको आपके सिलेबस में दिया है हाइड्रोलिक्स करके। हम लोग को जो बुक मिलेगा बाजार में, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों साथ ही आता है। ठीक है, तो उसी का नाम हाइड्रोलिक्स का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FM। क्या बोलते हैं? FM। तो FM कोई बोलेगा तो आप लोग संकोच नहीं कीजिएगा, आपका अपना सब्जेक्ट है 4 सेमेस्टर का, फ्लूइड मैकेनिक्स को ही बोलते हैं हम लोग FM। हालांकि आपके सिलेबस में हाइड्रोलिक्स करके नाम दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग हाइड्रोलिक्स ही नाम जानेंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कोई फ्लूइड है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत ज़्यादा यूज आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हाइड्रोलिक मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स का यूज तो कराएगा ही कराएगा। ठीक है ना, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड इन पाइप, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है, ये भी आपकी न्यूमेरिकल टॉपिक है। ये सारा क्या है? न्यूमेरिकल टॉपिक है, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है, ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है। यानी अगर बात ये कहा जाए तो यहाँ से ले करके यहाँ तक आपकी सारा का सारा न्यूमेरिकल टॉपिक है। देखिए इस सब्जेक्ट का ब्यूटी ये है कि न्यूमेरिकल कह करके थ्योरी भी पूछ देता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल टॉपिक है तो इसे न्यूमेरिकल ही पूछे। इसमें क्या दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट लोग को कि यहाँ से पूरा प्रैक्टिस करके जाता है न्यूमेरिकल, वहाँ कभी कभी थ्योरी रहता है, यहाँ से पूरा प्रैक्टिस करके गया क्या थ्योरी, वहाँ पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रहता है। तो ये सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा 4 सेमेस्टर का सिलेबस फ्लूइड मैकेनिक्स का ही है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे, अगर आपकी फुल मार्क्स अचीव करनी है तब। ठीक है, ये सब कौन कौन सा किसका कितना वेटेज है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन सबसे लास्ट में है। तो हाइड्रोलिक मशीन जो है, हाइड्रोलिक मशीन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हम लोग को वही पाइप, डीजल इंजन, ये सब के बारे में पढ़ना है। डीजल इंजन के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है, जो कि हम लोग पूरा खेत पटाए हैं, पूरा खेती किए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। हाइड्रोलिक मशीन कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो 7 यूनिट है, 7 यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है। अगर 4 सेमेस्टर के नज़रिए से देखा जाए, अगर 4 सेमेस्टर के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा यूनिट है सिविल इंजीनियरिंग का फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक, इसके लिए बेस्ट बुक आपके सबसे बेस्ट बुक होता है RK बंसल,
आर के बंसल। और आपकी एग्जाम सेमेस्टर के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है आर एस खुरमी। तो आपकी हिसाब से कौन से बुक लेना चाहोगे इस चीज को समझिए। दोनों ही अच्छा बुक है, इसमें नो डाउट, इसके लिए दोनों ही अच्छा बुक है। आर के बंसल भी बढ़िया बुक है। आर के बंसल हो जाता है एसएससी जेई लेवल तक का, और आर एस खुरमी हो जाता है थोड़ा सा आपकी सेमेस्टर लेवल तक का। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एसएससी जेई में आर के बंसल बुक से पूछती है, और आर एस खुरमी से ऐसा कुछ बात नहीं है, इससे डायरेक्ट आपकी सेमेस्टर एग्जाम में पूछते हैं। दोनों का ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए। आपकी हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपकी होगी खत्म। ओवरऑल देखा जाए तो फोर्थ ही सेमेस्टर में आपका 3 मैकेनिक्स पढ़ना है। एक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा सॉइल मैकेनिक्स, और तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स जो हाइड्रोलिक के नाम से आया, सॉइल मैकेनिक्स जो जियो टेक्निकल के नाम से आया। तो ओवरऑल एक कंप्लीट एनालिसिस हुआ हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, आगे की मूव करेंगे। आगे पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पूरा का पूरा फुल्ली थ्योरी है। ठीक है ना, जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे ना, जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, पूरा का पूरा थ्योरी है। ये भी पूरा का पूरा थ्योरी है। इसका भी कोई एक बुक नहीं मिलेगा, एक बुक में सारा मटेरियल नहीं मिलेगा। इसमें 4 ही यूनिट पढ़ना है। इसमें 4 ही टोटल यूनिट है। ठीक है ना, एक तो होता है फंडामेंटल के नाम से आता है, और दूसरा है रेलवे और ब्रिज और टनल। यही 3 को मेन यूनिट है। ठीक है ना, यही 3 मिनट लगता है कि रेलवे और ब्रिज दोनों 26 नंबर का 2 यूनिट है। तो इस चीज को समझिए, 2 यूनिट मिलकर के 52 हो गया, बाद बाकी 2 यूनिट और बच गया, दोनों मिला करके रहेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझिए, रेलवे ब्रिज टनल और एक होते इंट्रोडक्शन ओवरव्यू सब होगा। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन फुल्ली थ्योरी है। इसको रट्टा मार का हिसाब है। ठीक है ना, इसके लिए कोई सफिशियंट बुक नहीं है। आप नोट्स पढ़िएगा, मटेरियल पढ़िएगा। अगर लगता है कि ना बुक वह खरीदवे करें तो आप ऋतु पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिएगा। ठीक है ना, और नहीं तो इसके आपके टेलीग्राम चैनल द स्काई टेक्निकल में आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और नहीं तो इसकी आईएएस मास्टर का एक बुक का पीडीएफ उसमें डाला गया, उसमें खोज के देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 4th सेमेस्टर का कंप्लीट एनालिसिस हुआ। और जो जाते जाते नोट पॉइंट पर हम कहने के लिए एक बात बोल रहे हैं, वो आपकी ये है कि 4th सेमेस्टर आप जितना बढ़िया से पढ़ोगे, आगे अपकमिंग वनडे एग्जाम उतना ही आसानी से क्लियर होगा। इस बात को लास्ट में, चूंकि हम जानते हैं कि लास्ट तक वीडियो में कोई पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग लास्ट तक वॉच करेंगे वो इस चीज़ को जानेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि हम लास्ट तक हमने देखा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग यही बोल रहे हैं कि 4th सेमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉप सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, दूसरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स है, और तीसरी उतनी ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, और चौथा तो हल्का पेपर है हाइड्रोलिक्स, चौथा हल्का पेपर है एडवांस सर्वे और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी होनी चाहिए। और तब तक के लिए आज क्लास इतना ही, और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मतलब कभी भी आपकी चालू होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन कवर करेगा ऑन यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल। ठीक है, तो तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए, कोरोना से नहीं डरिए आप।